नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। बात यहां पर करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। 2022 और 2023 का दौर कुछ ऐसा था कि किसी का कोई भरोसा नहीं कब यहां पर कौन पार्टी बदल ले और कब कौन यहां पर मुख्यमंत्री बन जाए या उप मुख्यमंत्री बन जाए, कौन सी सरकार बन जाए और कौन सी सरकार बिगड़ जाए। लेकिन ये सरकार बिगड़ने और बनने का खेल अब यहां पर कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर इसमें एक और नया अध्याय जुड़ेगा। यहां पर बात हम शिवसेना की कर रहे हैं। शिवसेना के दो फाड़ हो गए थे। 20 जून 2022 की वो तारीख थी जब एकनाथ शिंदे अपने 38 विधायकों के साथ भाजपा से हाथ मिला लेते हैं। वो अपनी पार्टी छोड़ते नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के दो फाड़ कर लेते हैं और तभी से ही नाम और चिन्ह को लेकर यहां पर लगातार टकरार शुरू हो जाती है। और अब देखा जाए तो यहां पर विधानसभा स्पीकर ने एक बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है और अब इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाने की उनकी तैयारी है। अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहां पर अपनी पार्टी के नाम और पहचान के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। अभी तो यहां पर जीत जो है शिंदे गुट की हुई है, पार्टी की पहचान और नाम उनके साथ है। दो हिस्से यहां पर शिवसेना के हुए पड़े हैं, जिसमें यहां पर शिंदे जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर 2023 में हम क्या देखते हैं कि यहां पर एनसीपी के दो फाड़ हो जाते हैं और बीजेपी में एनसीपी शामिल हो जाती है। वहां भी यही टकरार है। लेकिन बात यहां पर शिवसेना की करेंगे, जो महाराष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरीके से पलट के रख दिया। कभी खुद शिवसेना सरकार में तो नहीं आई, लेकिन अपना योगदान कभी भाजपा को दिया तो कभी किसी अन्य दल को दिया, लेकिन कभी कांग्रेस को यहां पर अपना समर्थन बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी भी नहीं दिया। ऐसा यहां पहली बार हुआ कि जब कांग्रेस को समर्थन शिवसेना ने दिया और शिवसेना ने अपनी सरकार बनाई और उस सरकार को तोड़ना कहीं ना कहीं अपना फर्ज शिंदे मानते थे और 2022 में उन्होंने ये कर दिखाया और अब ये लड़ाई अभी तक जारी है। और अब यहां पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला आने के बाद अब यहां पर उद्धव ठाकरे की तैयारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके अंतर्गत कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए नाज़मीन हमारे साथ है। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आखिर यहाँ चिन्ह और नाम को लेकर लड़ाई क्यों है, किस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच टूट आई और ऐसी क्या गलती उद्धव ठाकरे ने करी कि उनके इतने बड़े नेता नाराज होकर चले गए। नाज़मीन देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सरकार टिक कर नहीं रह पाती है। हर बार देखा जाता है कि कुर्सी का खेल और कुर्सी के खेल के चक्कर में कोई अपने ही करीबी नेताओं को नाराज कर बैठता है। जैसे उद्धव ठाकरे की बात करें तो सरकार उद्धव ठाकरे की थी महाराष्ट्र में और सरकार होने के नाते एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट से थे, उनके करीबी माने जाते थे। जो भी फैसला लिया जाता था उनके करीब लिया जाता था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सोचा उद्धव ठाकरे उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिर्फ यहाँ पर लड़ाई सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ नहीं थी, संजय राउत के साथ भी थी। वो संजय राउत जो हमेशा से एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, वही संजय राउत जो हर बार ये कहते थे कि पार्टी ने एकनाथ शिंदे को रखकर बहुत बड़ी गलती की है, तो एकनाथ शिंदे ने उसी शिवसेना के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। और आपने जैसे बताया कि 2022 में कैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र को छोड़कर दूसरे ही राज्य में चले जाते हैं। वो दूसरा राज्य भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और गुजरात में जाकर अमित शाह से मुलाकात करते हैं एकनाथ शिंदे, अपने 38 विधायकों को लेकर जाते हैं और अगले ही सुबह ऐलान कर दिया जाता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, क्योंकि उनके पास विधायकों का बहुमत यहाँ पर नजर आता है, विधायकों की संख्या उनके पास ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद एक लड़ाई शुरू होने लगी कि आखिरकार ये शिवसेना किसके पास रहेगी, असली शिवसेना कौन है। ये जंग जारी रही और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये आरोप लगाए कि एकनाथ शिंदे ने उनके विधायकों को छीना है, जबरन उन विधायकों को लेकर गए हैं, उनको बरगलाकर एकनाथ शिंदे लेकर गए हैं। ये आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाए, जिसके तहत 34
यहाँ पर याचिकाएं दाखिल की गई। आप देखिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रखा है, चुनाव आयोग भी उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। अब विधानसभा स्पीकर की बात करें तो वो अपना फैसला सुना रहे थे, लेकिन जो फैसला सुनाया गया है उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो असली शिवसेना है वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगी। और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया था वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में नहीं उतरी थी। और वही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने यह भी फैसला सुनाया था कि दोनों के पास एक तरीके से चुनाव चिन्ह भी रहेंगे, दोनों के पास यहाँ पर शिवसेना की भी कमान रहेगी, लेकिन असली शिवसेना का वारिस कौन होगा वो अब यहाँ पर विधानसभा स्पीकर ने तय कर दिया है कि जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो नहीं जा सकते, उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे के पक्ष में ही फैसला सुनाया गया है। एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला तो सुना दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब उद्धव ठाकरे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? यहाँ पर उनका यही कहना था कि अगर फैसला यहाँ पर हमारे खिलाफ आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बड़ी टक्कर यहाँ पर शिंदे को देंगे और अपनी पार्टी की नाम और पहचान अपने पास वापस लेंगे, क्योंकि शिंदे जो है एक शिवसेना विरोधी है, वो शिवसेना के प्रिय नहीं बल्कि विरोधी है, वो ये कहते नजर आते हैं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही इसके सच्चाई के ऊपर से कुछ अलग पर्दा हटेगा या फिर एक नए तथ्य हमें देखने को मिलेंगे? देखिए बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख तो अब उद्धव ठाकरे को करना ही पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की बात करें तो यहाँ पर वो उम्मीद लगा रहे थे कि चुनाव आयोग से या फिर कहें कि विधानसभा स्पीकर के जरिए कोई फैसला आएगा, लेकिन हाल ही में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर आपको फैसला सुनाना है तो फैसला सुनाने से पहले आपने एकनाथ शिंदे से मुलाकात क्यों की। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक वक्त पे मैं भी मुख्यमंत्री था लेकिन मेरे से तो मुलाकात नहीं की गई थी, यानी कि संविधान के खिलाफ, नियमों के खिलाफ यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये बात कही। और यही आरोप राहुल नार्वेकर पर लगाए गए जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि न्याय तो सिर्फ कोर्ट से ही मिलता हुआ नजर आएगा और इनकी लड़ाई सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए शरद पवार भी देखे गए थे। शरद पवार ने भी यही कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो एकनाथ शिंदे की बात करें, यहाँ पर उनके विधायकों की योग्यता साबित कर दी जाती है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा उद्धव ठाकरे खटखटाते हुए नजर आएंगे ताकि वहां पर निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया जा सके, ताकि यहाँ पर जो विधायक उनके पास गए वापस उनके पास आ सके। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनाते हुए नजर आ सकते हैं और उसमें देखना होगा कि क्या ये फैसला पलट सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला पलटा जाएगा। यहाँ पर विधानसभा स्पीकर ने तो नहीं पलटा, लेकिन इस दौरान विधानसभा स्पीकर के ऊपर भी कई सारे आरोप लगे कि वो भाजपा या फिर यहाँ पर शिंदे के साथ मिले हुए। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला लेती है, अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं करते। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।